नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कौच मिस्त्री। आज हम बात करने वाले हैं नक्शा के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण ज्ञान कि भाई इसके बाद क्या करना चाहिए, किसके बाद क्या करना चाहिए, किसके बाद क्या करना चाहिए। ठीक है भाई, और आप एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट टिप्स दूंगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं या सोच रहे हैं या कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं हमें का तो आइए दोस्तों, हम नक्शा पूरी डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके का नक्शा है और किस तरीके से हमें बनवाना है। ठीक है भाई, तो इस जो फ्लैट है इसकी चौड़ाई है वो 14.6 फीट है और जिसकी जो लंबाई है वो 31 फीट है। इसके बारे में आप देख रहे होंगे कि इसमें किचन दिया हुआ है, पार्किंग दी है, लॉन दिया हुआ है, हॉल दिया हुआ है, बेडरूम है, एक अटैच टॉयलेट बाथरूम है और यहाँ डक है जी। ठीक है भाई, आगे हम आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, तो हम चलते हैं फाउंडेशन की ओर। फाउंडेशन कैसा भरा जाएगा, क्योंकि हर घर की एक नींव मजबूत होगी तो आदमी खड़ा हो सकता है। जैसे आदमी के पैर मजबूत हो तो वो खड़ा हो सकता है, ऐसा ही घर का भी है कि जितनी मजबूती से उसकी नींव होगी उतना ऊंचा बन सकता है आपका घर। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, यानी 4 फ्लोर। जितनी मजबूती होगी उसकी बीम में होगी, फाउंडेशन में होगी, उतना ही ऊंचा अपन घर बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपन फाउंडेशन की ओर ले चलते हैं आपको। आइए अब हम समझते हैं फाउंडेशन ये प्लाट है अपना। ठीक है, ये प्लाट हो गया अपना। इसकी चौड़ाई है वो 14.6 और इसकी लंबाई है वो 31 फीट है। ठीक है, तो अपना फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। हम आपको बताते हैं फाउंडेशन कैसा कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन का होता है कॉलम। जो कॉलम होता है उसी पे पूरी नींव डाली जाती है, उसी पे पूरा लोड वेरिएट होता है, उसी से अपना जो क्रैक म्रैक होता है। अगर कॉलम क्रैक होता है तो भाई घर पूरा क्रैक होता है। इसलिए कॉलम सबसे महत्वपूर्ण, अगर घर में कोई चीज़ है तो वह है कॉलम। ठीक है, तो आज हम कॉलम के बारे में आपको समझाते हैं। ठीक है, तो कॉलम कैसे खड़ा किया जाता है। कोई गड्ढा होता है ऐसा, इसकी चौड़ाई होती है वो 4x4 का होता है, इसकी गहराई होती है वो 6 इंच होती है, 6 फुट होती है। इसकी चौड़ाई होती है जो वो 4 फीट होती है। 4x4 का गड्ढा होता है, 4 फुट चौड़ा, 4 फुट लंबा, और जिसकी गहराई होती है ना वो 6 फीट होती है। फिर यहाँ से जो कंक्रीट डाल के पिलर खड़ा किया जाता है। अगर आप पूरी संपूर्ण जानकारी कॉलम की चाहते हैं तो हमें कॉलम कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए पूरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने कॉलम को बता दिया था। तो इस प्लाट में कितना कॉलम होगा, इस प्लाट में कितना कॉलम होगा ये हम आपको बताते हैं। देखो भाई, एक कॉलम यहाँ होगा। ठीक है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम और 8 कॉलम। इसमें कुल मिला के 8 कॉलम हो गए। ठीक है दोस्तों, इसमें 8 कॉलम होंगे जो जिसकी गहराई 6 फीट होगी और जिसकी चौड़ाई और लंबाई 4x4 होगी। ठीक है भाई, हो गया आपका। अब जो कॉलम आते हैं उसके बाद, जब कॉलम खड़े हो जाते हैं उसके बाद होती है चुनाई। तो अगर फिर चुनाई होती है, फिर उसके बाद बीम डाली जाती है, जिसे फाउंडेशन बीम कहते हैं। ठीक है भाई, तो आपके जो कॉलम हो गए और जो यहाँ भी बीम लगेगी अपनी। देखो, यहाँ से तो जो ऐसी बीम होगी, यहाँ बीम होगी, यहाँ बीम होगी, यहाँ बीम होगी। जो बीच की बीम वर्टिकल बीम होती है जी, ये यहाँ भी एक बीम लगेगी, यहाँ भी। ये इसका काम क्या है, ये इसको भगने नहीं देगी। इस पर अपनी चुनाई भी होगी, इस पर भी चुनाई होगी। ठीक है, यहाँ गेट मेट भी लगेगा। तो ये अपना
फाउंडेशन का हो गया, ठीक है। इस पे कुछ बीमें भी बता दूंगा मैं, बताई हुई है कि एक बीम ये लगेगी पूरी यहाँ से ऐसी, यहाँ से ऐसी, जो चौकोर बीम लगेगी, इसमें 2 डिवाइड बीमें भी लगेंगी, ठीक है भाई। अब हम आपको ले चलते हैं नक्शा के ऊपर, ठीक है। जहाँ नक्शा बनेगा अपना वहाँ ले चलते हैं आपको, जहाँ अपना नक्शा वो बना हुआ है वहीं ले चलते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। अब हम आ गए नक्शा के ऊपर। जी आपको बताई थी ये बीम डली हुई थी, यहाँ भी एक बीम थी, यहाँ एक बीम थी, यहाँ एक बीम थी और एक भी यहाँ बीम थी, ठीक है भाई। कॉलम भी बता दिए थे हमने कहाँ कहाँ खड़े होंगे, ठीक है भाई। जो यहाँ से जो बीम लगेगी, जो फाउंडेशन थोड़ी सी यानी 4 इंच है, इस पे ज़्यादा वेट नहीं आता है, तो यहाँ आप बीम लगा सकते हैं या नीचे से कोई चुनाई भी कर सकते हैं। कौन वर्टिकल बात नहीं है कि नहीं यहाँ बीम देनी होगी, अगर आप चाहते हैं तो बीम लगा सकते हैं, अदरवाइज नीचे से आप चुनाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। लेकिन आपको एक बीम लगानी चाहिए, यहाँ से ऐसी यहाँ तक बीम लगेगी इसकी, और इसकी यहाँ तक एक बीम लगेगी, एक छोटी बीम यहाँ भी लगेगी क्योंकि यहाँ पे चुनाई होगी, ठीक है भाई। इतना हो गया अपना। अब यहाँ से देखते हैं, एक कार पार्किंग होगी अपनी, ठीक है। एक किचन है 5 बाई 8.6 की, एक किचन है, ये लॉन है, ये टॉयलेट बाथरूम है, ये अपनी सीढ़ियाँ हैं, ये बेडरूम है। इसे अपन मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम है। यहाँ अपना डक है, जो ऊपर का रोशनदान लगता है, छत का रोशनदान, वो यहाँ लगेगा, ठीक है। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार एक रोशनदान होना अति आवश्यक है, इसलिए यहाँ रोशनदान की जगह दी हुई है, ठीक है भाई। यहाँ से आप देखते हैं, यहाँ जो अपनी किचन है वो ओपन किचन है, ठीक है। और जो डोर है इसका 2 पल्ले में खुलेगा, एक यहाँ पे खुलेगा, एक यहाँ पे खुलेगा जी। अपना बड़ा गेट लगा हुआ है, यहाँ आप चैनल भी लगा सकते हो, नहीं तो आप बड़ा गेट भी लगा सकते हो, आपके ऊपर दोनों वे ऑप्शन है। और इफ ग्राउंड फ्लोर का है, अगर आप फर्स्ट फ्लोर का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं फर्स्ट फ्लोर का भी बना दूंगा। और डिज़ाइन भी इसकी चाहते हैं तो डिज़ाइन भी मैं डाल दूंगा, जैसा आपकी इच्छा हो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना ही था आज, फिर और कुछ बताते हैं, देखते हैं